इतना दुख मिलने के बाद भी बहू क्यों गाती थी भगवान का भजन। राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता तब भगवान का नाम ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसी बहू की है जिसे अपने ही घर में बहुत दुख मिला। अपनों ने ही उसे रुलाया, लेकिन फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वह हर दुख में, हर आंसू में बस भगवान के भजन गाती रही। और फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी। तो आइए सुनते हैं दुख में भी भजन गाने वाली बहू की भावुक कहानी। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक लड़की रहती थी। सीता बचपन से ही भगवान की बहुत भक्त थी। सुबह उठते ही वह मंदिर जाती, दीपक जलाती और मधुर आवाज में भगवान के भजन गाती थी। गांव के लोग कहते थे कि सीता की आवाज में इतना प्रेम है कि भजन सुनकर मन को शांति मिल जाती है। समय बीता और एक दिन सीता की शादी पास के गांव में मोहन नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद सीता अपने ससुराल आ गई, लेकिन ससुराल का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसकी सास बहुत कठोर स्वभाव की थी। उसे सीता का भजन गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुबह सुबह जब सीता मंदिर में बैठकर भजन गा रही थी तो उसकी सास गुस्से में बोली, बस करो ये भजन, घर का काम पहले करो, भगवान बाद में करना। सीता चुप हो गई। वह तुरंत उठी और चुपचाप काम करने लगी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। अब वह काम करते करते ही धीरे धीरे भजन गाने लगी, लेकिन सास को यह भी अच्छा नहीं लगा। वह हर बात पर सीता को डांटती, कभी खाना बनाने पर ताने देती तो कभी काम में कमी निकालती थी। सीता दिन रात काम करती, लेकिन फिर भी उसे प्यार नहीं मिलता। कई बार तो सास उसे बिना वजह अपमानित भी कर देती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, तुम इस घर में आई ही क्यों हो? तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। यह सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में गई और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर धीरे धीरे भजन गाने लगी। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में भगवान के लिए विश्वास था। वह गा रही थी, हे प्रभु आप ही मेरे सहारे हो, मुझे शक्ति दीजिए। धीरे धीरे यही उसका सहारा बन गया। जब भी उसे दुख मिलता तो वह भजन गाने लगती। उसके भजन में इतना दर्द और सच्चाई होती कि सुनने वाला भी भावुक हो जाता, लेकिन सास का दिल फिर भी नहीं पिघलता था। एक दिन तो उसने गुस्से में सीता से कहा, अगर तुम्हें इतना ही भगवान से प्यार है तो उसी के पास चली जाओ। सीता चुप रही। उसने सिर झुकाया और भगवान का नाम लेने लगी। समय बीतता गया। एक दिन घर में बड़ी मुसीबत आ गई। सीता के ससुर अचानक बहुत बीमार हो गए। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है, शायद अब भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। घर में डर और चिंता का माहौल बन गया। सास रोने लगी, मोहन भी परेशान हो गया। लेकिन उसी समय सीता मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। वह लगातार भजन गा रही थी। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। वह भगवान से कह रही थी, हे प्रभु मेरे ससुर जी को ठीक कर दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। पूरा घर उस रात सो नहीं पाया, लेकिन सीता पूरी रात भजन गाती रही। सुबह जब डॉक्टर फिर से देखने आया तो उसने हैरानी से कहा, यह तो चमत्कार है कि इनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ससुर पूरी तरह ठीक हो गए। अब सास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि जिस बहू को वह हर दिन दुख देती थी, वही बहू रात रात भर भगवान से उसके पति के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक दिन सास रोते हुए सीता के पास आई और उसने कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन तुमने फिर भी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना की। सीता ने तुरंत उनके पैर छू लिए। वह मुस्कुराते हुए बोली, माँ भगवान सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सास भी सुबह सुबह सीता के साथ बैठकर भजन गाने लगी और पूरा घर भक्ति और प्रेम से भर गया। गांव के लोग कहते थे, देखो
सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हमारे दिल में भगवान के लिए सच्चा विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। क्योंकि भजन सिर्फ गीत नहीं होते, वह हमारी आत्मा की आवाज होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।